अब देखेंगे प्रश्नावली 9.1 की 11वीं सवाल। 11वीं सवाल कह रही है एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधरता खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। देखिए आकृति 9.12। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। बच्चों इसमें सवाल दी गई है, टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई हमसे पूछ रहा है। सवाल इसमें दिया है 11 नंबर सवाल, तो बच्चों 11 नंबर है। इसमें चित्र दिया है, ये दिया है बच्चों आपका टावर, और ये दिया है टावर, और ये दिया है नहर की चौड़ाई। ये है आपका टावर और ये है बच्चों नहर, और नहर के इस तरफ एक खंभा गड़ा हुआ है। ये एक खंभा गड़ा हुआ है कुछ इस प्रकार से, ये इस तरह से बच्चों चित्र दिया है। ये वाला कोण है 30 डिग्री और ये वाला कोण है बच्चों आपका 60 डिग्री 60 डिग्री। और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो दिया है बच्चों 20 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें निकालना है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी x मीटर है हमने मान लिया, और टोटल दूरी जो है, कुल दूरी जो है वो हो जाएगी 20 प्लस x मीटर। कुल दूरी हो जाएगी 20 प्लस x मीटर। और बच्चों टावर की ऊंचाई जो है वो हम मान लेते हैं h। ये है हमारा टावर, ये टावर है, और इसमें माना गया है ABCD। इसको A माना है, इसको B माना है, इसको C माना है, और इसको D माना गया है इसको D माना गया है। तो चलो हल करते हैं। तो जो चीज़ हमें बच्चों जो चीज़ हमें निकालना होता है उसी को हम लोग मान लेते हैं। तो हमसे इसमें पूछा है टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई। तो नहर की चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक है और टावर की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक है। तो हम मान लेते हैं, नहर और टावर दोनों को मान लेंगे। तो कहेंगे माना टावर की ऊंचाई h मीटर है, तथा टावर की ऊंचाई h मीटर है, तथा नहर की चौड़ाई तथा नहर की जो चौड़ाई है वो है x मीटर। नहर की चौड़ाई हमने मान लिया कि x मीटर है। बच्चों नहर की चौड़ाई x मीटर है, ये हमने मान लिया है। तो माना टावर की ऊंचाई h मीटर है, तथा नहर की ऊंचाई तथा नहर की चौड़ाई x मीटर है। तो यही दो चीज़ें हमें इस सवाल में निकालना है। तो अब हम एक एक करके बच्चों निकालते हैं। इसमें भी दो समकोण त्रिभुज हैं, तो हम ले लेते हैं समकोण त्रिभुज। हम लेते हैं समकोण त्रिभुज BCA या फिर ABC। समकोण त्रिभुज बच्चों हम लोग लेंगे ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में। तो लगाएंगे समकोण त्रिभुज ABC में त्रिकोणमितीय फलन। तो ऐसा त्रिकोणमितीय फलन लगाएंगे जिसमें लंब हो आधार हो। तो यहाँ से देखने पर लंब इसमें आधार इसमें। तो बच्चों tan लगाएंगे तो ये हो जाएगा tan थीटा बराबर आप लोगों को पता होगा बच्चों कि लंब बटा आधार होता है। हमने ये सब कुछ बता रखा है, सारे सूत्र बता रखे हैं जब हमने त्रिकोणमिति पढ़ाना शुरू किया था। तो आप लोग अगर नहीं जानते बच्चों तो जाके पहले उसको देखो फिर इसको समझना। तो tan 60 डिग्री 60 डिग्री tan 60 डिग्री बराबर लंब है बच्चों इसमें AB, और आधार है इसमें BC। तो tan 60
लंब बटा आधार यानी कि ये हो जाएगा √3/1 बराबर ए बी है हमारा h, बटा में है बच्चों x। तो त्रिज्या का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x गुणे √3 बराबर h एकन्नम h, यानी ये हो जाएगा x बराबर h बटा √3, h अपान √3। इसको कह देंगे समीकरण नंबर 1। अब लेंगे दूसरा समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज ADB, तो समकोण त्रिभुज ABD लेंगे बच्चों। तो समकोण त्रिभुज लेंगे ABD में, समकोण त्रिभुज ABD में tan 30 डिग्री का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो tan 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, लंब है इसका, लंब इसका भी AB है और आधार है इसका बच्चों BD। तो tan 30 डिग्री बराबर होता है लंब बटा आधार यानी 1/√3 बराबर AB है हमारा h और BD है हमारा 20 प्लस x, BD है हमारा 20 प्लस x। अब त्रिज्या का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 20 प्लस x बराबर √3h, और इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। तो आप कहेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में हम x का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 20 प्लस h बटा √3 बराबर √3h। तो त्रिज्या का गुणा इसके बटे 1 का त्रिज्या गुणा करेंगे तो लासा लेंगे तो √3 और 1 का लासा √3 आएगा। तो ये हो जाएगा 20 √3 प्लस h एकन्नम h बराबर √3h। तो त्रिज्या का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 20 √3h बराबर √3h गुणे √3, तो √3 का गुणा होता है 3। तो ये हमारा हो जाएगा 20 √3 बराबर 3h। तो यहाँ भी h है तो h एक साइड करेंगे तो इसको हम इस साइड ला रहे हैं तो ये हो जाएगा 20 √3, या फिर यहाँ बच्चों h से h हमारा कैंसिल हो रहा है भाई। इसका गुणा हमने इसमें किया था, इसका गुणा हमने इसमें किया था। तो जब हमने रखा था h का मान तो बच्चों 20 √3 प्लस h, सॉरी हमने थोड़ी सी बच्चों गलती यहाँ की है, यहाँ पे थोड़ी सी गलती। तो यहाँ पे है 20 √3 प्लस बच्चों, यहाँ भी 20 √3 प्लस है 20 √3 प्लस h बराबर इतना। तो h एक साइड, इसको उस साइड ले जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 20 √3 बराबर 3 h माइनस h, यानी ये हो जाएगा 20 √3 बराबर ये हो जाएगा 2h, यानी h बराबर 20 √3 और बटा में हो जाएगा 2। तो 2 दहम्मा 20, यानी दिस इम्प्लाइड दैट h बराबर हो जाएगा 10 √3 मीटर। तो यही हमसे बच्चों पूछा था। ये आ गया हमारा ऊंचाई।